हेलो दोस्तों, अगर आप जीवन की हर परिस्थिति में अपने को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो बरतुनी एकादशी की पूजा का महत्व जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारण ना पढ़ पाए तो एकादशी महत्व की पुस्तक को प्रणाम करके और माथे से टच करके जरूर रखें, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा बिजनेस में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान का जो ये मंत्र है ना, ओम नमो भगवते नारायणा, ओम नमो भगवते नारायणा, इसको 21 बार जपें और भगवान से प्रार्थना करें। करियर में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और आपका काम जरूर होगा। इसके अलावा आपको जैसे संतान की शादी को लेकर आप परेशान हैं, यानी आपकी संतान की एज काफ़ी हो गई और शादी की दिक्कतें आ रही हैं, तो एकादशी के दिन आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान विष्णु को चढ़ाने के बाद एकादशी के दिन अपनी परेशानी बोलें और परेशानी मतलब दूर करने के लिए प्रार्थना करें। और आपको क्या करना है, ये जो कपड़ा लिया ना आपने, इसी में ही आपको भगवान की पूजा करने के बाद जैसे रुमाल के रूप में ले लें आप और बच्चे के हाथ में रख दें कि वो अपनी जेब में रखे। कहा जाता है इससे शादी के योग जल्दी बनते हैं। बात समझ में आ गई होगी, दोबारा रिपीट करती हूँ मैं। अगर आपकी संतान की शादी नहीं हो पा रही, रिश्ता आता है टूट जाता है, तो एकादशी के दिन आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, उस पर हल्दी के छींटे मारे और भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। रुमाल के रूप में ले लें और अपनी संतान की शादी के लिए प्रार्थना करें। उसमें थोड़ा सा हल्दी से स्वस्तिक भी बना दें और बाद में ये जो है कपड़ा बच्चे की जेब में रख दें। उससे कहें जब भी वो कहीं जाए तो उसको लेकर जाए, जल्दी ही शादी के योग बनेंगे। इसके अलावा इस दिन जो है एकांची नारियल लें, भगवान विष्णु के चरणों में रख के और पीले रंग के कपड़े में एक पोटली बनाकर बाद में इसको अपनी तिजोरी में कैश बॉक्स में आप रख सकते हैं। इससे आकर व्यापार भी चलेगा और आपकी तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी। मानता ये है, मतलब इस दिन 11 फूल ले लें, किसके, गेंदे के, और ओम नमो भगवते नारायणा, ओम नमो भगवते नारायणा 108 बार जपते जाएं और भगवान को फूल अर्पण करते जाएं। 11 फूल मैंने इसलिए बोले कि अगर आपको 108 फूल ना मिले तब ये बात है, करके देखें, आपका बिजनेस भी चलेगा। इसके अलावा 11 गोमती चक्र ले लें इस दिन, भगवान के चरणों में रखें और अपनी कैरियर में उन्नति तरक्की के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके बच्चे के जीवन में मतलब कैरियर उन्नति नहीं पकड़ पा रहा है वो, तो 11 गोमती चक्र पूजा करने के बाद भगवान के चरणों में रखने के बाद बच्चे को दे दें कि वो अपने हमेशा जेब में रखे, पीले कपड़े में बांधकर। उसकी तरक्की भी होगी, कैरियर में भी उसके उछाल आएगा। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं इस दिन, जैसे कि कोई नया शंख लाकर आप स्थापित कर सकते हैं घर में, चाहे वो बजाने वाला हो या दक्षिणावर्ती शंख हो, और उसके सामने पूजा करने के बाद उस पर आप जो है केसर से और दूध से श्रीम लिख दें और प्रतिदिन आप पूजा करें शंख की। जब शंख की आप पूजा करेंगे तो आपको पता है शंख जो है किसके भाई है, माता लक्ष्मी के, क्योंकि समुद्र से निकले तो माता लक्ष्मी उस साधक के जीवन में मतलब कहते हैं ना कि स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। इस दिन 5 मुखी रुद्राक्ष एक